Assalamualaikum sixth class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our first online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 1. Page number 1. Okay, dear students, as you can see, this one is our page number 1. Here is our chapter number 1. The name of the chapter is Earth as a Planet. इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब पेज नंबर 2 पर आ जाइए. ओके जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपने यूनिट नंबर 1 का डिक्शनरी वर्क लाजमी करना है और रीडिंग भी करनी है. ठीक है, डिक्शनरी वर्क मतलब आपने जो मुश्किल अल्फाज हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, उनके आपने मीनिंग्स डिक्शनरी में से देखकर यहाँ पर लिखने हैं और फिर रीडिंग भी करनी है. और आपको लर्निंग का काम मैं साथ साथ दूंगी, तो आपने उसको साथ साथ याद भी करना है. चलिए जी, अब इस टॉपिक है हम लोगों का यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. कहते हैं साइंटिस्ट्स के मुताबिक जो दुनिया यूनिवर्स की तहलीक है, आज से तकरीबन 15 से 20 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में जो यूनिवर्स की है ना तहलीक हुई थी. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, यूनिवर्स क्या है? अब यूनिवर्स जो है वो कम्बिनेशन है बिलियन ऑफ गैलेक्सीज का. ठीक है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं उसमें, और मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी इज़ वन ऑफ दीज, और मिल्की वे गैलेक्सी उन गैलेक्सीज में से एक है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. इसमें ढेर सारे स्टार्स हैं, गैसेस हैं और क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं. ठीक है, गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें? बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट. नेक्स्ट पे आ जाइए. देखिए, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स द सन इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार. जो हमारा सूरज है वो भी इन बिलियन स्टार्स में से एक है मिल्की वे गैलेक्सी में. ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में. और 8 सियारे जो हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं अपने अपने मदार में, अपने अपने रास्तों में, और इसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. और हमारी ज़मीन जो है वो भी इस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है. इट इज़ वन ऑफ द 8th प्लैनेट्स. ये जो 8 सियारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ना, हमारी ज़मीन उनमें से एक है. ओके, तो पेज नंबर 1 पे उन्होंने बताया कि यूनिवर्स तहलीक कैसे हुई. यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उनमें एक गैलेक्सी है द मिल्की वे गैलेक्सी. और जो हमारा सूरज है हमारी वो भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है. और जो हमारी ज़मीन है वो इसी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है. मीन्स हम जिस गैलेक्सी में हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सोलर सिस्टम एंड अर्थ. सोलर सिस्टम और ज़मीन. जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 8 सियारों पर मुश्तमिल है. ठीक है, सूरज एक सितारा है और ये जो 8 सियारे हैं वो सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, और हमारी ज़मीन भी उनमें से एक है. आप ये देख सकते हैं, जैसे ये सूरज है, फिर इसके गिर्द ये 8 सियारे हैं. ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट वन है नेपच्यून. ठीक है, ये 8 सियारे हैं जो सूरज के गिर्द अपने अपने रास्तों में आप देख सकते हैं गर्दिश कर रहे हैं. नेक्स्ट है सन. सूरज. सूरज क्या है? सूरज एक आग का गोला है. सिंपल, ऐसे ही है ना. सूरज से हमें रोशनी और तवानाई मिलती. सन इज़ अ ब्राइटर स्टार. ब्राइट स्टार है एक. ठीक है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है. इसकी जो आउटर सरफेस है सूरज की, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है. 6000, टू मच. ये रोशनी का बहुत बड़ा ज़रिया है, रोशनी और गर्मी का. और सारे सियारे जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो इसके गिर्द घूमते हैं. प्लैनेट्स क्या है? सियारे. सियारे ये जो सूरज के गिर्द घूमते हैं. ठीक है, द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, अपने अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और सूरज से रोशनी और टेम्परेचर लेते हैं, उनको हम सियारा बोलते हैं. हमारी ज़मीन भी एक सियारा है, 3रे नंबर पर है ये. ठीक है, तो ये ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में
मुकम्मल करती है, 365 दिन और 6 घंटे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि ये हमारा सूरज है और ये ज़मीन है, ठीक है। तो जो ज़मीन है अपने ऑर्बिट में, अपने मदार में जो चक्कर लगाती है वो ये वाला चक्कर, ठीक है, ज़मीन के सूरज के गिर्द, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये चक्कर कंप्लीट होता है 365 दिन और 6 घंटों में। ये चक्कर कितना कब मुकम्मल होता है? 365 दिन और 6 घंटे। एक चक्कर जो है ज़मीन का ये सूरज के गिर्द 365 दिन और 6 घंटों में मुकम्मल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ से स्टार्ट करती है तो ये पूरा चक्कर उसको लेने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ओके जी, ये ऊपर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने लाजमी पढ़नी है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आती हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप जानते हैं कि जो 6 घंटे हैं 4 साल बाद जाकर ये 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। जब वो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं मतलब एक दिन, तो फिर वो दिन जो है फरवरी में ऐड हो जाता है और फिर उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। यानी फरवरी में जब 29 4 साल बाद जाकर आते हैं ना दिन, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अब ये नीचे उन्होंने टेबल दिया है आपको, प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इनका सूरज से फासला बताया है कि ये सूरज से कितने फासले पर है और कितने दिन में ये अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। देखें, 88 डेज़ में मर्क्यूरी 88 डेज़ में चक्कर मुकम्मल करता है, ये 225 डेज़ में, हमारी ज़मीन 365 दिन में, 1 साल, और फिर 2 साल, 12 साल, 30 साल, 84 और 165 साल। ये इन सितारों को टाइम लगता है सूरज के गिर्द। जो सितारा जितना दूर होता जाएगा सूरज से उसका उतना बड़ा चक्कर लगेगा। डू यू नो कि जो 9th प्लैनेट है प्लूटो, वो जो है हमारे सोलर सिस्टम से कब निकला था? अगस्त 2006 में। पहले 9 सियारे थे ना सूरज के गिर्द गर्दिश करते, लेकिन फिर ये 9वां सियारा जो है वो बीच में से निकल गया और 2006 में। आगे शेप, सूरज हमारी ज़मीन की शेप क्या है? अर्थ इज़ राउंड लाइक अ फुटबॉल, जो फुटबॉल की जैसी गोल है, ठीक है। और कहते हैं कि अगर हम इसके एक तरफ से चलना शुरू करें ज़मीन के, तो सीधे सीधे चलते चले जाएं तो हम एंड पर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास साइज़ ऑफ द अर्थ, अर्थ का साइज़ बताना है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में इक्वेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इफ़ वी कट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो 12,750 किलोमीटर है और इसको हम डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। अगर इसको 2 बराबर हिस्सों में इक्वेटर से काटेंगे तो डिस्टेंस एक यहाँ से वहाँ तक का जो है वो 12,750 है। और अगर हम इफ़ वी मूव अलोंग द इक्वेटर, और अगर हम इक्वेटर के साथ चलते हैं और एक कंप्लीट राउंड लेते हैं, ठीक है, एक मुकम्मल पूरे गोल चक्कर का राउंड लेते हैं, तो ये फासला बन जाएगा 40,000 किलोमीटर का और इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और जो अर्थ का एरिया है वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये देख सकते हैं आप, ये ग्लोब ऑफ द अर्थ। अगर हम ज़मीन को इक्वेटर से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड तक का जो फासला है वो डायामीटर कहलाता है और वो है 12,750। लेकिन अगर हम पूरा राउंड चक्कर लेते हैं इसका, ठीक है, तो वो 40,000 किलोमीटर के तकरीबन जो है वो बनता है और इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो ज़मीन का एरिया है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ज़मीन जो है वो 2 तरह से मूव करती है सूरज के गिर्द, एक को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन और एक को बोलते हैं हम रोटेशन। ओके जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी कि जो ज़मीन है वो 2 तरह की मूवमेंट करती है सूरज के गिर्द,
एक को बोलते हैं रोटेशन और एक को बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन तो ये कंप्लीट राउंड है ज़मीन के सूरज के गिर्द, ठीक है। इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये 365 दिन में मुकम्मल होता है। और एक है रोटेशन, जो ज़मीन यूं घूमती है सूरज के गिर्द, और इससे बनते हैं डेज और नाइट्स। इससे बनते हैं डेज और नाइट्स, ठीक है, सूरज के गिर्द। तो अर्थ जो है वो अपने मदार में जो सूरज घूमती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स कि जिस स्पीड से घूमती है 1700 किलोमीटर पर आवर, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसे 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स मतलब इससे हमारे डेज और नाइट्स बनते हैं। मतलब जो हिस्सा सूरज के सामने जाएगा वहाँ दिन है, और जो पीछे आएगा वहाँ रात है। और फिर ऐसे ही घूमते घूमते जो रात वाला हिस्सा है वो सूरज के सामने चला जाता है, वहाँ दिन, और जो दिन वाला हिस्सा है वो पीछे आ जाएगा और वहाँ पर रात हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी रोटेशन। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना। दिन और रात का बनना कहते हैं जो हमारी अर्थ है ना वो है फुटबॉल की तरह राउंड, गोल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक बॉल लेते हैं और उस पर टॉर्च से रोशनी डालते हैं तो आधा पोर्शन जो है वो रोशन होगा और उसके पिछले हिस्से पर अंधेरा होगा। जैसे ये मैंने आपके लिए ग्लोब लिया है और आप ये देखें हाफ पोर्शन पर रोशनी पड़ रही है, तो मतलब यहाँ पर ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ पर दिन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मूव करें तो देखेंगे कि जो अगला हिस्सा था वो पीछे चला गया, अब वहाँ पर रात होगी, और जो रात वाला हिस्सा था वो सामने आ गया और वहाँ पर हो गया दिन, ठीक है। तो दिन और रात बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ पर रोशनी पड़ती है, वहाँ पर दिन। अब जो इसकी पिछली साइड है वहाँ पर रोशनी नहीं है, तो मतलब वहाँ पर रात है। अब रात वाला हिस्सा जब आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, 24 घंटों में ये मूवमेंट होती है ना, तो रात वाला हिस्सा मूव करते करते जब सूरज के सामने आ जाएगा तो वहाँ पर दिन हो जाएगा, और वो दिन वाला हिस्सा पीछे चला गया, वहाँ रात होगी। बिल्कुल ये हमारे दिन और रात बिल्कुल इसी तरह से मुसलसल बनते रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।